अगला सवाल किया है साजिद अहमद साहब ने। ये कहते हैं कि आई एम इन बीसीसीएस क्वार्टरली प्लान, व्हेन शुड आई पे इक्वल फी, शुड आई पे आफ्टर 85% कंप्लीशन ऑफ द कोर्स? ये बड़ा कॉमन सवाल है और ये बार बार मैंने सबको बताया भी है, पोर्टल में लिखवाया भी है। प्लीज आप एक काम करें, तौकीर भाई, इसको पोर्टल में सब जगह लिखवा भी दें। ठीक है ना? कि एग्जाम के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू। और ये लिख लें आप अपने पास, ताकि इन्फोग्राफिक्स अगर हमें चाहिए तो हम उनको इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड कर लें। ठीक एजुकल है। एग्जाम के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर क्या है? पार्ट वन के अंदर आपको एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज, दैट्स इट। आप एमसीक्यूज में जो है ना, उसमें अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो भी आप एमसीक्यूज एक दफा फेल हो गए, दूसरी दफा तीसरी दफा पास हो जाओगे। तो हम तुम्हारा क्यूमुलेटिव स्कोर निकाल लेंगे और बोलेंगे तुम्हारा ये स्कोर आया, दैट्स इट, तुमने पास कर लिया। बच्चे, हर किसी को मैं मशवरा देता हूँ, जैसे ही तुम एडमिशन लो, एजुकॉल की फीस जमा कराओ और एग्जाम देना शुरू कर दो। 2 महीने में सारे एग्जाम से तुम फारिग हो जाओगे। पार्ट वन ऑफ द एग्जाम। पार्ट टू ऑफ द एग्जाम के लिए, जिसमें इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन है, उसमें तुमने अपने कोर कोर्सेज, चाहे तुम डीसीसीएस कर रहे हो उसके कोर कोर्सेज अलग हैं, डिप्लोमा इन डेवऑप्स कर रहे हो उसके कोर कोर्सेज अलग हैं, डिप्लोमा इन सिसऑप्स कर रहे हो उसके कोर कोर्सेज अलग हैं, डिप्लोमा इन एआई कर रहे हो उसके कोर कोर्सेज अलग हैं, डिप्लोमा इन डीसीसीएस प्लस ब्लॉकचेन कर रहे हो उसके कोर्स अलग है, एआई ऑप्स कर रहे हो उसके कोर कोर्सेज अलग हैं। ये सब के कोर कोर्सेज अलग हैं और हमने हाईलाइट किए हुए बताया हुआ आपको। ठीक है? सब कुछ बताया हुआ। तो उसके कोर कोर्सेज आपने 85% खत्म करने हैं। ठीक है? अगर आपने उनके कोर कोर्सेज को 85% खत्म कर दिया, तो फिर हम आपकी प्रोग्रेस देख रहे होंगे। देन वी विल गिव यू basically the topic for the exam, for your final exam, which is interview and presentation. आप प्रेजेंटेशन देंगे और फिर हम आपसे उसका इंटरव्यू लेंगे। ये 1 घंटे का प्रोसेस होता है, 1 से 1.5 घंटे पे जा सकता है। ठीक है? 15 से 20 मिनट में आपने प्रेजेंटेशन देनी है और फिर आपसे सवालात किए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर 100 पाउंड फीस देनी है दोबारा रीअसेसमेंट की। तो तैयारी करके आना अच्छे तरीके से। ये है प्रोसेस। तो किसी को भी यहाँ बैठ के एग्जाम देना है, वो अभी इसी वक्त जाके रजिस्टर करे तो ज़्यादा बेहतर है, जितनी जल्दी करे। ठीक है ना? इतना ज़्यादा बेहतर है। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। यू हैव टू फॉलो इट थ्रू।